हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। आज हम वर्कशीट 5 को कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्लास 6 का चैप्टर 2 चल रहा है हमारा और इसकी हम वर्कशीट 5 आज कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वर्कशीट जो मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, उसमें प्रीवियस सारे क्वेश्चंस आपने गो थ्रू कर लिए होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले आप देखिए। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे होते हैं आपके नेचुरल नंबर। बेटा कंसेक्यूटिव का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है लगातार। जो लगातार है आपका ए पार्ट देखो। अब लगातार मान लो मैं सपोज करो 1 और 2, इनका मैं एचसीएफ निकालूंगी तो क्या होगा, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं 1 को छोड़ के। आप 2 और 3 ले लो, इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 3 और 4 ले लो, कोई भी दो नंबर आप लगातार आपने उठाने कंसेक्यूटिव लेने, यानी कि 2 और 3 3 और 4, इनमें आप लगातार कोई भी नंबर उठाओगे दो, तो हमेशा देखना उनका एचसीएफ 1 ही होगा, बिकॉज उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। एक आंसर हो गया आपका 1। बी देखो, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब इवन नंबर ले लो बेटा। अब ये इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से आपके इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब इवन नंबर में आप बताओ कि जो कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार वाले इवन नंबर 2 और 4 के बीच बेटा कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 1 में तो आएंगे इसके मतलब इसको छोड़ दो आप, एक्सेप्ट 1। आप और किस नंबर में आ रहे हैं, दोनों नंबर देखिए और किस नंबर से डिवाइड होंगे, 2 से हो रहे हैं ना, यस। तो 2 कॉमन फैक्टर हुआ इनका। अब 4 6 ले लो, क्योंकि ये भी लगातार है दोनों। 4 6 का ले लो बेटा, इसमें भी 2 कॉमन फैक्टर होगा। आप 6 8 को ले लो, इसमें भी कॉमन फैक्टर 2 होगा। 8 10 को ले लो, इसमें भी कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन इन पे बनते ही बनते हैं, इसीलिए इनको बहुत ध्यान से करो, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर का जो इवन नंबर्स का आपका एचसीएफ होगा वो होगा 2। नाउ कम टू सी पार्ट। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, सेम ऑड नंबर ले लो बेटा। ऑड नंबर होता है 1 3, उसके बाद 5, फिर 7, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, देन 13, सो ऑन। अब इनका एचसीएफ निकालो। 1 और 3 कंसेक्यूटिव मतलब बेटा लगातार वाले आपने ऑड नंबर उठाने। 1 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 5 और 7 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 7 और 11 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। सब में 1 ही होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। क्योंकि 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1, देयर इज नो नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स, है ना। कोई नंबर नहीं है यहाँ पे जो इनको डिवाइड कर सके। डी पार्ट देखो, एनी 2 प्राइम नंबर। अब बेटा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में तो कॉमन फैक्टर कुछ हो ही नहीं सकता दो नंबर्स में। सपोज मैंने ले लिया, मेरा 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। अब बताओ इसमें 1 ही तो कॉमन फैक्टर है और तो कोई है नहीं। आप 3 और 5 ले लो, जब वो है ही प्राइम नंबर तो उन दोनों नंबर में क्या कॉमन नंबर हो सकता है 1 को छोड़ के, 1 ही तो होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब 5 एनी कोई भी ले लो, प्राइम नंबर में कंसेक्यूटिव लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी प्राइम ले लो। 5 और 7 में देखो बेटा 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। तो आपका ए का आंसर आ गया 1, बी का 2, सी का 1 और डी का 1। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। बेटा जब क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है तो इसमें आप करोगे क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 203 एंड 434 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालने के लिए बोला है कि जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, और दोनों नंबर को डिवाइड कौन करता है बेटा, फैक्टर करता है। ये क्वेश्चन तो चलो आपकी एचसीएफ की वर्कशीट में आ रहा है, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मेरे को एचसीएफ फाउंड करना है, आपको एलसीएम नहीं निकालना। लेकिन ये आप पता कैसे करोगे कि इसमें एचसीएफ निकलना है, इसने बोला है विच डिवाइड्स, तो बेटा जो नंबर इनको डिवाइड करेगा वो ऑब्वियसली इनका फैक्टर होगा। तो अगर वो इनका फैक्टर होगा तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन उसने बोला है कि हर केस में आपका रिमाइंडर 5 है। तो बेटा जब अगर ये कहा जाए ना कि रिमाइंडर आपका 5 है, तो पहले आप क्या करोगे, जो आपको दिया हुआ है हम इसका आंसर करेंगे अभी। 203 में से आप बेटा 5 पहले लेस कर दो, तो ये आपका कितना बचेगा, 198, ठीक है। उसके बाद बेटा ईच केस में बोला है, यानी दोनों केस में, और 434 में से भी आप 5 माइनस करोगे, इट विल बिकम 429।
अब आप क्या करोगे बेटा, अब इनका आप एचसीएफ फाउंड करोगे। 198 और 429 का आपने एचसीएफ फाउंड करना है। अब आप करो, ये आपको पता है ये स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर है, तो 198 आपका बाहर रहेगा, 429 आपका अंदर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करो बेटा, ये किस पे जाएगा, तो ये 2 से करते हैं, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 1 जा 2 और 3। अब बेटा इसको लेस करो 3 और ये आपका बन गया 3। और अब आप इसको 198 को आप अंदर लाओगे। ये तो आपको समझ में गया होगा कि क्यों 198 यहाँ पर आएगा, है ना। कंटिन्यू डिवीजन मेथड में यूज़ कर रही हूँ, वो आपके ऊपर है आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, बट ये मेथड आपका ठीक रहता है, अच्छा मेथड होता है ये। जो लॉन्ग जैसे आपको कैलकुलेशन दी हो ना, जैसे बड़े बड़े बिगर नंबर हो, तो आप यही यूज़ करना, कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ये आपका अच्छा मेथड होता है इसके लिए। अब ये बेटा 6 पे चला जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19। तो बेटा ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ क्या आ गया, 33 आ गया। सो नंबर आपका क्या आ जाएगा, आप लिखोगे 33 इज द नंबर विच कैन डिवाइड both the numbers which can divide both the numbers 203 and 434, leaving remainder 5 in each case। अब ये कहोगे मैम ये 5 इन ईच केस कैसे रिमाइंडर बचा, बेटा देखो अगर मैं इसमें से 5 लेस नहीं करती तो 5 तो एक्स्ट्रा है ना दोनों नंबर में, इसमें भी एक्स्ट्रा इसमें भी एक्स्ट्रा था, तो फिर वो कैलकुलेशन आपकी सॉल्व ही नहीं होती, 5 रिमाइंडर बचता ही बचता। तो पूरा पूरा सोल्यूशन कब होगा, पहले आप 5 को लेस कर दो, इसमें से 5 को आप लेस करोगे, उसके बाद आप सोल्यूशन निकालोगे। तो आपका 33 ऐसा नंबर है, जब आप देखो 33 से आपने डिवाइड किया तो आपका ये 0 आ रहा है, 33 से आपने डिवीजन में, या आपका एचसीएफ आप निकाल रहे हो 33 आ रहा है, यानी कि दोनों में रिमाइंडर 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। आप डिवाइड भी करके देख लो, मैं रफली आपको एक डिवाइड करके दिखा देती हूँ। देखो अगर मैं 33 से 198 को 203 को डिवाइड करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि बेटा ये एक्स्ट्रा है। देखो 33 से आप डिवाइड करो 203 को, तो ये जाएगा बेटा आपका 6 पे, 198 आ गया, तो ये कितना बचा, 5 बच गया, 5। अब बेटा दूसरा नंबर डिवाइड करो, दूसरा नंबर है 434, 434 को करो आप 33 से, 33 1 जा 33, तो ये आपका बच गया 10, 104। अब ये 3 से करो, 33 99 आ गया बेटा। अब ये कितना बचा, 5। देखो दोनों केस में आपका रिमाइंडर 5 बच रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो दोनों केस में अगर रिमाइंडर 5 है तो ये 5 एक्स्ट्रा था दोनों में, इसीलिए हम पहले उनको लेस कर लेंगे 5 को, ताकि हमें इजीली अपना एचसीएफ मिल जाए, अदरवाइज हम एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे, है ना। यहाँ पे हमारा एचसीएफ पता लग गया, तो यानी 5 इसमें क्या था, एक्स्ट्रा था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है बेटा। 33 इज द, या ग्रेटेस्ट लिख लो, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। 33 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स 203 एंड 434, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब आपको पता लग गया होगा हमने 5 यहाँ पे माइनस क्यों किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रिमाइंडर अलग अलग दे दिए हैं। अगर रिमाइंडर्स अलग अलग है तो बेटा अलग अलग लेस कर लो, क्या इशू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लेते हैं, चलिए अभी हम करते हैं, इसको करके देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें आप करिए। पहला नंबर दिया आपका 625, इसमें कितना रिमाइंडर बचता है बेटा, 5 बचता है, ठीक है। 5 बचता है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 620। और 433 दूसरा नंबर है, इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3, तो ये आपका हो गया 1430। अब आप डिवाइड करो बेटा, 620 बाहर रखिए, 1430 आप अंदर रखिए। अब आप इसको डिवाइड करिए, तो ये इस पर 2 पे जाएगा बेटा, 202, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आपका बच गया 9, 3 में से 2 गया 1। अब 620 को बेटा अंदर रखो। अब आप ये देखो कितने पे जा रहा है, तो अब हम जब इसको करेंगे तो उसके ये 190 बचा बेटा। अब इसको आप जो है, अब 620 आपका अंदर रखिए, ये चला जाएगा आपका 3 पे, 19 3 जा 57, 0, 12 में से 7 गया 5, और उसके बाद आप 190 यहाँ पे ले आइए अंदर। उसके बाद आप ये जाएगा 3 पे, 53 जा 150, और ये आपका बच गया 40। फिर आप ये जो है 50 को आप यहाँ रखिए, 41 जा 40, ये आपका बचा 10। अब आपका 40 अंदर आ जाएगा, तो ये 4 पे चला जाएगा। तो बेटा आपका ये जो आया है एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 10। क्या आया एचसीएफ,
10। तो ये वाला आपका एचसीएफ है क्योंकि इसी से रिमाइंडर 0 है। तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे, नीचे लाइन लिखेंगे 10 इज द ग्रेटेस्ट नंबर which will divide 625 and 1433 लिविंग रिमाइंडर। ये लाइन आपने जरूर लिखनी है, ये आपके आंसर लाइन है, ठीक है, आंसर स्टेटमेंट है। लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 3 5 and 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, या आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8.25 मीटर, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब बेटा ये आपका एचसीएफ की वर्कशीट में आ रहा है तो आपको पता है वर्कशीट निकालेंगे, लेकिन आपको अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्ड यूज हो रहा है ना, लॉन्गेस्ट मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। मैक्सिमम पूछा जाए तो आपको एचसीएफ निकालना है, ये आपने ध्यान रखना है। और सिंपल सी बात है बेटा, 3 मेजर दिए हैं, 3 मेजर दिए हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि सबसे स्मॉलर मेजर आपका 4.50 मीटर है, तो बेटा क्या आप इससे ग्रेटेस्ट नंबर ले सकते हो क्या, है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर इससे लोगे 450 मीटर से, तो इट मीन्स तो वो उसका मल्टीपल होगा, तो हमने एलसीएम यहां पर नहीं निकालना। जब हम मेजर करेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपकी इतनी लेंथ तो आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, हमें एक ऐसी टेप चाहिए जो बेटा तीनों को मेजर कर सके एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली मेजर करे। तो एग्जैक्टली मेजर क्या करेगा, जो उसको डिवाइड करेगा, यानी हमें फैक्टर निकालना है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जब आपको अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली, तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, यही आपने समझना है ना। और लॉन्गेस्ट वर्ड यूज हो रहा है तो आपको यहाँ पे एचसीएफ फाउंड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखो बेटा, आपको लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ रूम 8.25 मीटर, और उसके बाद बेटा ब्रेथ क्या दी हुई है, ब्रेथ ऑफ अ रूम 6.75 मीटर, और फिर आपको हाइट कितनी दी है, 4.50 मीटर। बेटा पहले तो ये चीज ध्यान से समझो कि डेसिमल में दिया है, तो डेसिमल में तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। जब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना बेटा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको पता ही है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका 825 सेंटीमीटर हो गया। सेम ऐसे ही आप इसको चेंज कर लो, कन्वर्जन करना है आपने यहाँ पे, इसको सेंटीमीटर में करना है, ताकि उससे क्या हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 450 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अभी आपके 3 आपके नंबर आ गए। अभी आप सोचो आपके पास 3 नंबर आ गए हैं, आपने कुछ नहीं करना है, इन नंबर। अब बेटा ये सेम वैसे क्वेश्चन हो गया जो आपने तीनों नंबर का एचसीएफ निकाला था ना डिवीजन मेथड से, हाँ जी, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से, अब वैसे ही करना है। तो इसमें सबसे स्मॉलर नंबर है 450, तो 450 को आप अंदर रखेंगे बेटा, 675 को यहाँ पे। अब आप डिवीजन करिए, 5 2 2 450। अब ये देखते हैं किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। सो 225 आ गया यहाँ पे। अब आप 225 से जो थर्ड नंबर है 825, अब इसको डिवाइड करो, सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही करना है, ठीक है। ये बेटा 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7, 3 2 जा 6, 0 5 1। अब 225 150 5 7, अब 150 बेटा इधर आ गया 150, ठीक है। सो आपका क्या आया है 75। तो बेटा आप यहां पे लिखोगे, आप एचसीएफ आपका अगर 75 आ गया है, तो आप इसकी आप आंसर स्टेटमेंट लिख देना कि लॉन्गेस्ट टेप क्या होगी। तो आप लिख सकते हो, आप यहां पे लिखोगे द longest tape which can measure the 3 dimensions, which can measure the 3 dimensions of the room
एग्जैक्टली इज, बेटा ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी थी तो ये 75 सेंटीमीटर में आएगी। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अच्छे से पता है, जब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। जहाँ 75 को 100 से डिवाइड करोगे, ऑरली आपको डिवाइड करने आता है, नीचे 2 zeros आ रही हैं तो आप टू राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दोगे तो आप इसको 0.75 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज, कितनी है बेटा? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर होगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है, देयर आर 312 mango bites, 260 eclairs and 156 coffee bites in a box. These are to be put in packets so that each packet contains the same number of toffees. Find the maximum number of toffees in each packet. मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि मैक्सिमम आ जाए, लॉन्गेस्ट आ जाए तो आपने SCF ही निकालना है। ठीक है, अभी तो आप SCF की वर्कशीट कर रहे हो तो आपको पता है SCF निकलेगा, लेकिन आपको अगर रैंडम क्वेश्चन ऐसे ही दे देंगे एग्जाम में या कोई भी ऐसे पूछ लेगा तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे LCM निकलेगा या SCF निकलेगा। ठीक है, तो अब आपको दिए मैंगो बाइट कितनी है बेटा? देखो मैंगो बाइट कितनी दी है बेटा? मैंगो बाइट्स 312, एक्लेयर्स 260, कॉफी बाइट्स 156। ठीक है बेटा, अब इसको आप नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप 3 क्वेश्चंस नंबर दिए हो आपको उनका SCF निकालना है ना, वैसे ही करना है। तो स्मॉलर नंबर है आपका 156, तो 156 से जो इससे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करो पहले, तो ये 1 पे जाएगा, ये आ गया 156, 4 104, उसके बाद आपका 156 अंदर आ जाएगा, 104, ये आपका हो गया 52, नाउ 104, ये आपका हो गया 104। ठीक है बेटा, अब 52 से आप जो आपका थर्ड नंबर है उसको डिवाइड करो। थर्ड नंबर है आपका 312, सो ये आपका हो गया 6 पे जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 31, ये आ गया 0। सो बेटा यहाँ पे आपका SCF आ गया 52, तो आप यहाँ पे लिखोगे सो 52 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट। तो बेटा 52 आपकी टॉफीज होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज होंगी जो आपकी ईच पैकेट में आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। हमारी वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है और आपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किए थे और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 to 8 वर्कशीट 5 के कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे और इस वर्कशीट से रिलेटेड SCF से रिलेटेड आई डोंट थिंक कि आपका कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है या आपको कुछ किसी कॉन्सेप्ट पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। एंड आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।